कैसे आप सब लोग। अंशु के बारे में आज रिएक्शन वीडियो देंगे। एक लड़की जो आंखों में इतने सारे सपने लेकर के अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ करके कितनी कुर्बानी देती है और अपने पति के घर खुशी खुशी ससुराल चली जाती है। वहाँ बहुत सारी खुशियाँ उसका इंतजार कर रही है। इसी उम्मीद के साथ वो एक नए परिवार में शुरुआत करती है। सुबह से लेकर के रात तक सबको खुश करने में लग जाती है, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। मम्मी जी को खुश करने में लिए क्या खाना बनाऊँ, सास ससुर जी के साथ ससुर जी को लिए क्या ऐसा बनाऊँ, ससुर जी की कैसे बातें करूँ कि उनको पसंद आ जाए। सबको खुश करने के लिए बस एक लड़की अपने आप को खुद को भूल जाती है। जो लड़की पहले खाना खा लेती थी शादी से पहले मायके में, वो लड़की सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती है। लेकिन इस बात की किसी को कोई फिक्र नहीं रहती, किसी को पड़ी नहीं रहती। उसके सर दर्द हो रहा है, उसने पानी पिया कि नहीं, किसी को कोई पड़ी नहीं रहती। ससुराल में यही होता है फ्रेंड्स, सालों से ये चलता हुआ रहा है और आगे भी यही चलता हुआ रहेगा। कोई बहुओं की फिक्र नहीं करता। बहू जैसी कोई मशीन हो उन्होंने ले लिया हो और मशीन भी हर कोई काम कराता है। उसे लगता है कि मशीन एक है और उसे 10 हाथ हैं, वो घर का सारा काम कर लेगी, सास को भी खिला लेगी, ससुर को खिला लेगी, सबकी सेवाएं कर लेगी, सबका पैर दबा करके रात को बर्तन साफ करके अच्छे से सो भी लेगी। वो एक मशीन है, बहू नहीं, वो एक मशीन है। तो दोस्तों अंशु के साथ ऐसा क्या गलत हुआ, इस पर भी आज बात करेंगे। अंशु जो एक ज़्यादा उम्र की लड़की नहीं है, वो आंखों में बहुत सारे सपने लिए ससुराल में गई थी, शिवम के साथ शादी करी थी। लेकिन ससुराल वालों में से किसी ने उसके ऐसी बात बोल दी है जो उसके दिल पर खंजर की तरह चुभ रही है। एक लड़की बहुत सारे सपने लेकर के सबसे बहुत उम्मीदें जताती है कि सास से मुझे वो प्यार मिलेगा जो प्यार मैं छोड़ करके आई हूँ मेरी माँ से, तो मुझे सास में वो माँ का प्यार मिलेगा, ससुर जी में पिता का प्यार मिलेगा। और जो प्यार के बदले उनसे ताने मिलने लगते हैं तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उनकी बातें भी सुइयों की तरह चुभने लगते हैं। ऐसे में पति भी अगर उसका साथ ना दे फिर तो हो ही गया। तो ऐसे बहुत नए नए सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जब एक लड़की की शादी होती है, पहले दिन तो धूम धड़ाके के साथ शादी हो जाती है, आखिरी तो धूम धड़ाके के शादी के बाद का जो सफ़र रहता है वो होता है असली ज़िंदगी, जो अभी अंशु को देखना पड़ रहा है। और वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो चौक करके रह जा रही है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है बोल के। वो संभाल नहीं पा रही, बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसके साथ सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट जो उन लोग कर रहे हैं उस पर भी आएंगे। तो एक लड़की जो उनके परिवार में किसी ने उनके साथ ऐसा सुनने को मिल रहा है, कंफर्म मैं इस बात की नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी उस लड़की को माँ न बनने की बद्दुआ किसी ने दी है। तो किसने ये दी इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं ऐसा बोलूँगी तुम कल के आई हुई लड़की माँ को बेटे से अलग कर रही हो। तुम्हें क्या पता माँ और बेटे का प्यार क्या होता है। शादी हो जाने से क्या मेरा बेटा मेरा नहीं रहेगा? तुम्हें क्या लगता है शादी होने के बाद मेरे बेटे को मुझसे दूर कर लूँगी? तुम क्या जानो माँ होने का सुख, भगवान करे तुम माँ कभी ना बन पाओ। इस तरह की वर्ड जो सीमा पार चीर कर रख देती है, एक औरत के लिए सबसे बड़ी बद्दुआ रहती है कि वो माँ ना बन पाए। किसी भी औरत को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि माँ बनने का सुख सबसे पहले होता है। औरत के लिए सबसे ज़्यादा खुशी वो जो देता है। कभी कोई औरत भगवान ना करे कोई माँ बनने, ममता से कभी वो दूर वंचित रह कर करे। और यही वो बद्दुआ है, यही वो बात है जो अंशु को तीर की तरह, उसे खंजर की तरह चुभ रही है। उसकी आंखों से कतार बह रहे हैं, जो वो आज सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं पा रही है और सहन भी नहीं कर पा रही है। अगर बोल भी दे तो ससुराल वालों की इज्जत, मायके की इज्जत, किसकी बातों का ख्याल रखे या अपनी बात, अपनी मन की बात बोले, इसीलिए वो अंदर अंदर घुटते हुए जा रही है। उसके बाद नए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। सचिन भाई हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने रात के 11-12 बजे गए अंशु से मिलने। उन्होंने अपनी बहन से ज़्यादा उनकी जो देख रेख करी, केयर करी। ससुराल वाले भी पहुंच जा रहे हैं, अंशु ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छा है। एक नए अपनी बहनों का तो लोग करते हैं, लेकिन मुंह बोली बहन की कोई इतना करे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सचिन भाई भी बहुत अच्छे इंसान है, दिल के अच्छे इंसान, हम सब ये तो जानते ही हैं। लेकिन अंशु के साथ ऐसा क्या हुआ कि ज़्यादा महीने नहीं हुआ उसकी शादी के, 2-3 महीने ही वो ससुराल चली है। जरूर कुछ बड़ी बात होगी, लेकिन कब तक वो मायके में रहेगी। शादी के बाद लड़की मायके में ज़्यादा दिन अच्छी नहीं लगती, लोग पड़ोसिया बातें सुनाने लगते हैं। तो ऐसे में उसको समझा बुझा करके क्या मायके वाले ससुराल में भेजेंगे? क्या सुबह में उसका पति उसको लेने आएगा या खुद वो जाएगी? अपनी इज्जत का, अपनी मान का ख्याल रखते हुए वो खुद जाएगी या अपने अड़े रहेगी कि मेरा पति मुझे जब तक लेने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगी? तो इस बात पर आज बात को छेड़ेंगे, क्योंकि गलती तो उन्हीं से हुई है। एक लड़की जो समय लगता है एक लड़की को एक नए परिवार में ढलने के लिए, उस पर कोई अगर बात बोल दे तो उसको भी चुभ भी जाती है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ सुबह से लेकर रात को सबको खुश करने की, सबको पहले खिलाती हूँ बाद में मैं खाती हूँ, रात का बर्तन साफ करके फिर जाके सोती हूँ। फिर भी इतना करने के बाद भी अगर मुझे ये सुनने को मिल रहा है तो मैंने क्यों करी शादी? तो एक लड़की के पछतावे के आंसू को आप समझ ही सकते हैं। लेकिन वो कुछ चाह कर भी सोशल मीडिया पर बोल नहीं पा रही, मायके की इज्जत, ससुराल वालों की इज्जत। ऐसे में देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स, क्या उसका पति शुभम उसे वाकई में प्यार करता है कि उसे रह ही नहीं पाएगा, या सिर्फ ये लोग सोशल
सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए आई लव यू, गले मिलना, हाथ पकड़ने वाला वीडियो बनाते हैं, या वाकई में उसका पति उससे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा, उसे मनाने के लिए उसके मायके पहुंच जाएगा और अपने पत्नी को मना बुझा करके लेके जाएगा, तभी उसकी समझदारी देखने को मिलेगी। क्योंकि सास और बहू में अनबन अगर हो गई है तो उसको दूर करने का, उसको मिटाने का, दोनों को एक करने का सास बहू को उसका काम जो ड्यूटी रहता है वो रहता है पति का। तो सुबह हम देखने वाली बातों की मैच्योरिटी बोलाते हैं, या वो अपनी माँ के साइड होकर के पत्नी को तड़पाते हैं, अंशु को तड़पाते हैं। तो देखने वाली बात होगी, अंशु भी अड़ गई है कि जब तक मुझे कोई मनाने या नहीं आएगा मैं अकेली खुद जाकर के ससुराल नहीं जाऊंगी। तो देखने वाली बात होगी कि गलती तो हुई है, एक औरत को माँ बनने ना बनने की बदुआ देना सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। एक औरत जब शादी होती है तो वो भी बच्चा चाहती है, और उसके मन में कहीं ना कहीं एक सपना छुपा हुआ रहता है कि माँ बनने के ममता मुझे मिले, मेरा खुद का भी बच्चा हो। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी बात बोल दे तो दिल पर खंजर की तरह वो बात चुभने लगती है, और उसे तो बात करने का तरीका नहीं पता, अंशु को बचकानी हरकत करती है, मैच्योरिटी नहीं है, बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं है, कोई इसे बात करने का तरीका समझाए। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तब उसे बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। इस तरह के कड़े शब्द जब उसको सुनने को मिले तब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मायके में कोई इस तरह से कोई बात नहीं करता था, वो उछलती कूदती रहती थी, कोई उसे टोकता नहीं था, क्योंकि मायके में बेटी की तरह प्यार करते हैं। और ससुराल जब चली जाए तो बहू का लहजा, मतलब बहू मतलब कोई अगर कोई जैसे कोई मशीन आ गई हो घर में, कोई सर्वेंट आ गया हो, उसे सिखाने पढ़ाने में कोशिश में लग जाते हैं। तो उसको बहू मतलब इतना बड़े प्रेशर की नज़र से क्यों लोग देखने लगते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो देखने वाली बात होगी, मायके तो पहुंच गई है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन ससुराल नहीं गई तो बात समझ में आ जाए कि ज़्यादा कोई बड़ी बात है, और अगर उनका पति उनको मनाने के लिए जाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, इस पर भी रिएक्शन वीडियो देंगे, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।